मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। ना देर करते हुए भी मैं आज इस बात पे बात करना चाह रही हूँ कि ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं, ऐसे कुत्ते पड़े हुए हैं कि जो महिलाओं को नोच रहे हैं, और इस कदर महिलाओं को नोच रहे हैं ना कि महिलाएं समझ ही नहीं पा रही उनके साथ हो क्या रहा है। अरे बेशरम लोग, तुम्हें जीना है कि तुम्हें नहीं जीना है? ऐसे महिलाओं के साथ तुमने दरिंदगी करने का काम किया है, और तुम्हें कौन सा शासन, कौन प्रशासन, कौन कोर्ट तुम्हें सजा नहीं देगा। एक बात कान खोल करके सुन लेना, अगर महिलाएं अपने पे आ गई ना तो तुम्हारा रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से तुमने उस महिला के साथ, उस एक नादान बच्ची के साथ, उसे क्या पता था कि वो सुबह से निकल रही है, जा रही है, अपने काम पे जा रही है, स्कूल जा रही है, और उसके साथ तुमने ऐसी दरिंदगी की। कौन सी दुश्मनी उससे थी? क्या उसने तेरा ले लिया था? क्या वो तेरे घर में कौन सा लूट मार की थी? जो राजस्थान की बेटी के साथ तुमने ऐसा किया है दरिंदगी, वो बाहर के नहीं थे, राजस्थान के लोग ही किए होंगे। जिस तरीके से तुमने कुकर्म किया है, उस तरीके से याद रखना ये बात को। एक महिला के दिल से आह निकल रही है, और उस बच्ची के साथ तुमने उसके गर्दन को उतार करके उसके साथ तुमने छेड़खानी किया, उसके साथ तुमने बलात्कार किया, उसके साथ तुमने क्या क्या नहीं किया है। और इसके बाद उसके सर को काट करके उसके पूरे चेहरे को तुमने जलाया है। सिर्फ चेहरे को जलाया तुमने, और वो कंकाल चेहरे से लग रही थी। पूरी बॉडी उसकी तो पूरे तरीके से ऐसे ही पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे को तुमने पूरे तरीके से जलाया है। एक बात याद रखना पूरे तरीके से, कुत्ते कमीने लोग, अगर महिलाएं निकल गई ना तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें हर रास्ते पे तुम्हें लतियाएंगी, हर रास्ते पे तुम्हारी हगनी मुतनी बंद कर देंगी। क्यों हमारे देश की महिलाएं, क्यों हमारे यहाँ की महिलाएं क्यों इस तरीके से जागरूक नहीं हो रहे? क्यों इन कुत्तों के बीच में जाकर के अपनी जिंदगी को नष्ट करती हैं? ये दरिंदे, ये राक्षस, ये पापी, ये अधर्मी, तुम लोग किसी के हो सकते हो रे? चूतिया कुत्ते कमीने लोग, जान लेना तुम। एक महिला अगर नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी सकती है ना, तो तुम्हें जीना भी हराम कर सकती है, तुम्हारी दर्दनाक मौत भी कर सकती है। और कौन शासन प्रशासन है तुम्हारे? कौन बचा लेगा? कितनी महिलाओं को मैं बार बार यही कहती हूँ, तुम्हें अगर कोई ऐसे उठा के देख रहा है ना तो उसका आंख निकालो वहीं पे, और कभी भी खाली हाथ रोड पे नहीं जाना। हर वक्त अपने जेब में कोई ना कोई छोटा मोटा हथियार लेके चलो, इनका जीना आराम करो, इनको वहीं मारो, तब तुम्हारे समझ में आएगा इस दुनिया में अब लड़कियां, अब महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। ये साले कुत्ते नंगे पुंगे बन करके, इतना तुम्हारे अंदर, इतनी कीड़ियां तुम लोग के अंदर भर चुकी हैं। एक महिला कभी लड़कों को कभी तू तड़ाम नहीं कर सकती है, कभी वो गंदे निगाह से देख नहीं सकती है, कभी वो अंड बंड बोल नहीं सकती है। लेकिन ये साले कुत्ते जब लाइव चलता है तो लाइव में इस तरीके से दुर्दशा करते, इतनी गंदी गंदी ट्वीट करते, इतना गंदे गंदे तरीके से कमेंट बाजी करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले अपने दिल में बैठाओगे। महिलाएं पागल बावचड़ तो होती ही हैं, जो वो तेरे जैसे कुत्ते, तेरे जैसे लफंगू, तेरे जैसे चूतियों के बीच में जा करके अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लेती हैं, अपनी सही सलामत ज़िंदगी को बर्बाद कर करके, तेरे ही चरण में गिर करके वो अपनी लाइफ को बर्बाद करती हैं। अब बताओ, वो बाप दर दर भटक रहा है, वहाँ के लोग धरना दे रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं। अब उस बेटी के साथ कितनी कष्टों का सामना की होगी, लेकिन फिर भी उसे जीता जागता उस इंसान को कितना उसे तड़फा करके ऐसे नग्न अवस्था में उसके साथ में इस तरीके से दुष्कर्म किया गया है। और आज पूरा देश जैसे दामिनी के लिए रो रहा था, आज उस बेटी के लिए रो रहा है। अगर वहाँ की राजस्थान की जनता अगर चाह लेगी तो जरूर तुम्हें ढूंढ करके, इनको कानून के हवाले नहीं जाने देना,
इसको ढोड़ करके इसकी वो दुर्दशा करिए ताकि ये हगने मूतने लायक ना रहे। इनको मारो, इतना मार मारो ना, जैसे उस बेटी का चेहरे को जला करके उसका कंकाल बनाया था, वैसे इस तरीके से इसको भी जला करके कंकाल बनाने का काम करिए। हम तो बस यही कहेंगे, इसलिए कि इनकी बेशर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि कभी भी किसी को कुछ भी बोलते जाएंगे, कभी किसी के साथ कुछ भी करते जाएंगे। इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, इसे बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल कोई डर नहीं है। तो एक बात जान लेना, महिलाएं अब दुर्गा बन सकती है और हर महिला के अंदर दुर्गा समाई हुई हैं, माँ जगत जननी समाई हुई हैं। हमसे एक बार मुलाकात करो तुम, और ये भी समझ लेना कुत्ते कमीने लोग, तुम लोग लाइव में जिस तरीके से करते हो आकर के अभद्रता ना, हमारे लाइव में आकर के गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते हो ना महिलाओं के लिए, एक दिन तुम्हें इतने जितने अपराधी करते हो ना तुम लोग, पूरे तरीके से तुम लोग वांटेड हो। हमें इतना लगता है कि तुम लोग इतने गंदे तरीके से वांटेड हो, और तुम्हें पुलिस अगर जिस कदर अगर पाएगी ना, लाइव चलेगा, ये समझ लेना, लाइव चलेगा। बहुत कुछ नहीं बताऊंगी मैं प्राइवेसी, लेकिन समझ लेना, याद कर लेना कि तुम्हारी वो दुर्दशा होगी ना कि ना तुम सॉरी बोलने पे बचोगे और ना तुम्हें कोई कानून इस तरीके से बचाएगा। महिलाएं यूज करने वाली चीज़ है रे, अरे पूजने वाली, अगर इसको इज्जत देगा तू तो इज्जत पाएगा तू, समझा? इज्जत लेने लायक तू नहीं है। महिलाएं इज्जत पाने का काम करती है, इन्हें प्यार की ज़रूरत होती है, इन्हें मान सम्मान की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो ये प्यार पाने के लिए परेशान रहती हैं। इनको 2 वक्त की वो रोटी मिलेगी ना तो ये इसी में खुश रहेंगी। बिहार में एक लड़की थी, छोटे बिरादरी में शादी कर ली थी, उसके घर वाले उसको दिन दहाड़े गोली मार दिए थे हॉस्पिटल के सामने। अब सोचो बच क्या रहा इस दुनिया में। कभी लड़कियों को तुम लोग ब्लैकमेल करोगे, कभी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते हो, लड़कियों को बुला करके जान से मार दोगे, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दोगे। मैं तेरे से पूछ रही हूँ, कुत्ते कमीने लोग, दरिंदे लोग, क्या तेरी माँ अपने दामन से पैदा नहीं की है तेरे को? वो तुझे 9 महीने कोख में नहीं लेती है? वो जगह जगह मुंह नहीं मारी होगी? क्या उसे कोई मार दिया है? होश में आ जा, बेहोश मत रहा, होश में आ करके। और नहीं, ये हाथ देख रहे हो ना, एक क्रिमिनल हमारे सामने केवल आ जाए, हम कसम खा के कह रहे हैं ना, जिस तरीके से दुष्कर्म तुम लोगों ने किया है ना, अगर ऐसे दुष्कर्म पापी अगर हमारे निगाहों में आ गया और हमारे हाथों में आ गया तो कसम बता रही हूँ पुलिस के हाथ नहीं जाने देंगे। इतना हिम्मत रखते हैं, और हमारी टीम भी इतनी स्ट्रांग है ना, उसमें सिर्फ महिलाएं तुम लोगों को लतियाएंगी, एक भी पुरुष नहीं आने पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से तुम करते हो ना, तुम्हारा भी बलात्कार होगा। और जिस कदर महिलाओं को तुम लोग जिस तरीके से जिस सामान से यूज करते हो ना, एक और राजस्थान का वीडियो वायरल हुआ था, जिस तरीके से तुम लोग प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करते हो ना, कितना तड़फा तड़फा करके मारते हो ना। तुम्हारे पास भी प्राइवेट पार्ट है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ही पास है। बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन वीडियो में बताना बहुत ज़रूरी है। तो तुम्हारे भी प्राइवेट पार्ट को इस तरीके से, इस कदर, उसी औजार से, उसी हथियार से तुम्हारा भी वही दुर्दशा होगा। ऐसे कानून जवाब लेगा तो कानून को जवाब दिया जाएगा। एक नारी अपने मान सम्मान के लिए मरती है, तेरे लिए लूटने के लिए ये मान सम्मान नहीं है कि तू लूट ले, मार दे और सब खत्म हो जाए। नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। इतना समझ लेना कि एक महिला के दिल की पुकार निकल रही है, अगर महिला हूँ तो मेरे अंदर भी माँ जगत जननी का अंश बैठा हुआ है, ये समझ ले। हम वादा कर रहे हैं, कोई भी कभी भी एनी टाइम मेरे से कोई ऐसा अगर क्रिमिनल मिला, कोई अपराधी अगर मिला मेरे सामने, तो पुलिस का सहयोग नहीं लेने देंगे। याद रख लेना,
पुलिस का सहयोग नहीं लेने देंगे। एक नंबर मैं बहुत जल्द जारी करने वाली हूँ, वो पब्लिक के लिए रहेगा। और कोई भी अंड बंडे आदमी अगर फ़ोन करेगा हमारे पे, वो सीधे उसका क्या हश्र होगा वही जानेगा। वो केवल पीड़ित महिलाओं के लिए कहीं से भी कोई फ़ोन कर सकता है मुझे। लेकिन हम उन महिलाओं को कह रहे हैं कि अगर आपको कोई छेड़ रहा है, बातों बातों में छेड़ रहा है, उसे उसकी आंखें फोड़ो, अपने हाथ में केमिकल लेकर के चलो, अपने हाथ में ब्लीच लेकर के चलो, अपने हाथ में हथियार लेकर के चलो। इनको छोड़ो मत आप, नहीं तो अपनी ज़िंदगी तुम त्याग करने के लिए तैयार रहना। हर औरत को यही मैं कहूँगी कि अपने दायरे में रहना, अपने परिवार को छोड़ करके कभी किसी गैर मर्द के पास नहीं जाना। और अगर कोई ज़बरदस्ती आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, उसे बाकायदे उसको उतारो, वहाँ पे जहाँ उतारना वहाँ पे उतार के रख दो उसको। बाकी आज हम लाइव आएंगे, लाइव आ जाने के लिए नहीं सोच रहे थे, 7:30 बजे लाइव आऊँगी मैं, बहुत सारी बात होगी। चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।